ऐसी बेहयाई वाली वीडियोस सभी शेयर करते हैं। प्यारे दोस्तों, वो वीडियोस शेयर करो जिससे इंसानों का फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाई हूँ जो देखकर शायद आपको दिली दुख हो और अफसोस भी हो और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आए। ये मेरे घर का सच्चा वाक़या है। वीडियो शेयर करने की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों का भला हो सकता है। बहुत ज़्यादा इंसानी जानें मौत के मुँह से वापस आ सकती हैं, जिसका अजर अल्लाह आपको ज़रूर देगा। नवाज शरीफ हॉस्पिटल, जहां मरीजों को इंसान समझकर नहीं बल्कि जानवर समझकर ट्रीट किया जाता है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने ये अस्पताल गरीबों की आसानी के लिए बनाया था, ना कि इंसानों को बलि चढ़ाने के लिए। अगर देखा जाए तो इन डॉक्टरों को जो तनख्वाह मिलती है वो हमारी मेहनत की कमाई ही तो मिलती है इनको। ये मुफ्त में इलाज नहीं करते, हमारा कोई एहसान नहीं करते हम पर। मेरी सब दोस्तों से यही गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को सदका जारिया समझकर इतना शेयर किया जाए कि ये वीडियो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तक पहुंच जाए और वो जान लें कि उनके बनाए गए अस्पताल में मरीजों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। एक लड़की हमल के 9 महीने पूरे होने के बाद डिलीवरी के लिए इस अस्पताल में गई। उसका पहला बेबी था। वो और उसका शोहर बहुत ज़्यादा खुश थे। डॉक्टर अपनी ड्यूटी के दौरान सो रही थी, जबकि ये उसके जागने का टाइम था। सुबह 9 बजे का टाइम था। आया के बार बार उठाने पर भी डॉक्टर नहीं उठी, बल्कि उसको गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी नींद में खलल पड़ रहा था। फिर लड़की की सास ने लड़की को भेजा कि तुम खुद उठाओ, शायद उसे तुम्हें तकलीफ में देखकर कुछ एहसास हो और वो उठ जाए। फिर लड़की ने खुद जाकर डॉक्टर को उठाया। डॉक्टर उठ तो गई, लेकिन उसको लड़की पर रहम नहीं आया, बल्कि उसको लड़की पर गुस्सा आया। डॉक्टर ने लड़की को इंजेक्शन लगाया और 2 गोलियां दी कि ये खाओ और घर वापस चले जाओ, अभी डिलीवरी में टाइम है। लड़की 3 घंटे गुजरने के बाद दोबारा उसी डॉक्टर के पास अस्पताल में आई। लड़की बहुत तकलीफ में थी। डॉक्टर ने जब चेक किया तो बच्चे की धड़कन महसूस नहीं हुई। डॉक्टर ने 2-3 बार बल्कि बार चेक किया, मगर बच्चे की धड़कन महसूस नहीं हुई। जब लड़की को पता चला कि मेरा बच्चा मर गया है, वो बहुत रोने चिल्लाने लगी। बच्चा माँ के पेट में ही वफात पा चुका था। लड़की की हालत बिगड़ने लगी। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसी दिन शाम को तबीयत कुछ संभलने के बाद लड़की ने पेट पर हाथ रखकर बच्चे की धड़कन को महसूस करने की कोशिश की। उसके अंदर की ममता तड़प रही थी। मुसलसल दुआ कर रही थी कि अल्लाह कोई मौजज़ा ही हो जाए। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट है। कहती है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, मुझे बच्चे की धड़कन महसूस हो रही है। मैं जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए गई। डॉक्टर के कमरे के बाहर आया बैठी थी। उसने मेरे साथ बदतमीजी की और मुझे वापस भेज दिया। ना वो खुद डॉक्टर के पास गई, ना उसने मुझे डॉक्टर के कमरे में जाने दिया। 2-3 लड़की को बहुत परेशान किया गया। कभी लेबर रूम ले जाया जा रहा है, कभी वार्ड में भेजा जा रहा है। वार्ड के डॉक्टर के पास मैं खुद 3 दफ़ा गई उसे बुलाने, लेकिन वो एक दफ़ा भी मरीज़ा को चेक करने नहीं आई। मतलब ये कि जितना हो सका उस बच्ची को परेशान किया गया। 2 दिन गुजरने के बाद डॉक्टर्स ने जब डिलीवरी करने के लिए लड़की को लेबर रूम बुलाया तो उससे पहले लड़की से कहा कि तुम थोड़ी चहलकदमी करो। लड़की की हालत इतनी ख़राब थी कि वो चहलकदमी करते हुए ज़मीन पर गिर गई। वहाँ पे आया भी मौजूद थी, डॉक्टर्स और नर्सें भी मौजूद थीं, लेकिन किसी के दिल में रहम नहीं आया कि लड़की को सहारा देकर उठाए। लड़की की सास भागी आई। उसने लड़की को उठाया और डॉक्टर्स के कहने पर इसे लेबर रूम में लिटा दिया। डॉक्टर्स ने डिलीवरी की। उस लड़की ने मुर्दा बच्ची को जन्म देते हुए बहुत तकलीफ उठाई, मगर हाथ कुछ नहीं आया। लड़की के यहाँ मुर्दा बच्ची पैदा हुई। मुर्दा बच्ची को देखकर उसके सब घर वाले बहुत रोने चिल्लाने लगे। उसका बाप, जिसको उस दिन का इंतज़ार था, अपनी फूल जैसी बच्ची को अपने हाथों पर उठाए घर आ गया। बच्ची की नाक और मुंह से खून निकल रहा था और चेहरा सुर्ख नीला हुआ था। वो बच्ची 1 घंटा भी घर रखने के काबिल नहीं थी। माँ को जितनी मेडिसिन लगती गई, उसका सारा असर बच्ची पर होता गया। बच्ची का बाप
खून के आंसू रोता हुआ अपनी नन्ही मुन्नी बच्ची को कफन पहनाए दफनाने के लिए ले गया। वो बाप जिसने इतने दिन इंतज़ार किया अपने बच्चे का, और क्या क्या सोचा होगा उसने अपने बच्चे के लिए। माँ की हालत भी बहुत ख़राब हुई अपनी बच्ची के सदमे में। डॉक्टर्स के कमरे के बाहर जो आया बैठी होती हैं, वो भी ऐसे गंदे और बुरे अंदाज में मरीजों के साथ बात करती हैं। उनको कम से कम 50 रुपये भी दे दो। 50 की क्या बात है, तो आपकी बड़े आराम और प्यार से बात सुनेंगी। सरकारी अस्पताल की यही डॉक्टर्स अगर प्राइवेट बैठ जाएं, तो उनसे अच्छी डॉक्टर कोई ना मिलेगी आपको। बच्चे की वफात डॉक्टर के गलत मेडिसिन देने से हुई या डिलीवरी लेट करने की वजह से हुई, ये हमें नहीं पता, लेकिन हुई डॉक्टर की लापरवाही की वजह से है। इस सरकारी अस्पताल में बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो दूसरे सरकारी अस्पतालों की निस्बत यहाँ पर मुर्दा बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। हमारा उस हॉस्पिटल में दूसरा केस है। 2 साल पहले भी हमारा यहीं पे डिलीवरी केस आया था, तो डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से उस बच्चे की धड़कन ख़त्म हो गई थी। लड़की की जान को बहुत ज़्यादा खतरा था, तो उन्होंने जल्दी से बड़ा ऑपरेशन कर दिया। तब मुर्दा बेटा पैदा हुआ था। माँ को 2 दिन बाद बताया गया। अमीर लोग अच्छे हैं, प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, उनके पास पैसा होता है, जिस मर्जी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। लेकिन हम गरीब गुरबा क्या करें, हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम इन्हीं सरकारी अस्पताल में जलीलो ख्वार होकर रह जाते हैं। इस अस्पताल में काफ़ी केस ऐसे होते हैं डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से। जब हमारा मसला बना था, वहाँ एक औरत को 4 दिन हो चुके थे, पेट में मुर्दा बच्चे को लिए परेशान थी। ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि ये शहबाज शरीफ नवाज शरीफ ने हमारे लिए अस्पताल बनाया है, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि खुदा के लिए इसको अपने ज़ेर निगरानी लो। खुद को बुखार भी हो तो सीधा लंदन जाके इलाज करवाते हो आप। इस अस्पताल को चेक करो आप, खुदा के लिए। यहाँ इंसानों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है, इंसानों की जानों के साथ खेला जा रहा है। इंसानी जान बहुत कीमती है, जो एक दफ़ा चला जाता है तो फिर नहीं आता। उनसे पूछो जिनके जिगर का टुकड़ा चला गया। प्यारे दोस्तों, मेरी इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करना। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ तक पहुंचनी चाहिए। हमारा नुकसान तो हो गया 2 दफ़ा, और पता नहीं कितनों का ये नुकसान हुआ होगा, लेकिन मज़ीद किसी और का नुकसान होने से बच जाएगा। हम चाहते तो डॉक्टर्स पर केस भी कर सकते थे, लेकिन डॉक्टर्स और पुलिस वाले आपस में मिले होते हैं, पैसे ले देकर बात को दबा देते हैं।